हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो स्वागत है आपका एमिनेंट क्लासेस में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलरली, और गॉस लॉ हमें बताता है किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है। तो अभी हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। जो आपने थ्योरी में पढ़ा है वो आपका और अच्छा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ सरफेस S इक्वल टू 10 J कैप इज कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E इक्वल टू 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप। तो अब आपको यहाँ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है E डॉट एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलरली, और फ्लक्स की वैल्यू होती है E डॉट एस, या फिर इसे मैग्नीट्यूड आपको केवल कैलकुलेट करना है तो इसे इस तरह से लिख सकते हो E एस कॉस थीटा। लेकिन इस E एस कॉस थीटा को लिखने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस गिवन सरफेस। तो यहाँ E की वैल्यू है 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप, और सरफेस एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 10J कैप। तो आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 2I डॉट 10J करेंगे। तो I डॉट J की वैल्यू 0 होती है, तो 2I डॉट 10J हमें मिलेगा 0। सिमिलरली अब हम 4J डॉट 10J करेंगे, तो J डॉट J होता है 1, तो 4J डॉट 10J हो जाएगा 40 इंटू 1 इक्वल टू 40। अब हम करेंगे 7K डॉट 10J कैप, तो K डॉट J होता है 0, तो 7K डॉट 10J की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स। यूनिट भी अगर आपको लिखना चाहते हो तो आप यूनिट भी बता सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर इसकी यूनिट अगर आपसे पूछ ली जाए कभी, तो आप यूनिट भी लिख सकते हो। तो वो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 40 यूनिट्स। तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर का, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड विद अ सेपरेशन डिस्टेंस r in free space. The net electric field exactly midway between the two line charges is. तो हमें दिए हैं लाइन चार्जेस, और लाइन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है r, और हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिडवे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि अगर एक लाइन चार्ज हमें गिवन है, मान लीजिए कोई ये लीनियर चार्ज है, इस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज जो इन्फिनिट लेंथ का है, स्ट्रेट लाइन चार्ज है ये, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इसकी वजह से अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये कोई पॉइंट है
जो इससे r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, वो होती है 2k लैम्डा अपॉन r, या फिर इसे लिख सकते हैं हम लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दो लाइन चार्ज दिए हुए हैं, एक की चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है और दूसरे की चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है। तो देखिए ना, इस तरह से हम यहाँ शो कर सकते हैं, एक चार्ज डेंसिटी है ये प्लस लैम्डा और दूसरा वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है r, और हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। तो एग्जैक्टली मिडवे यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2 और यहाँ से भी ये डिस्टेंस होगी r/2। तो अगर आप इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे तो इस पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम इट, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स इट। तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E1 है तो वो इस तरफ होगा, और इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ होगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे एक ही तरफ। तो मान लीजिए इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और नेगेटिव की वजह से E2 है, तो दोनों की डायरेक्शन की तरफ होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो E इक्वल टू होगा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों वायर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आई है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो पहले E1 देखते हैं हम क्या आएगा। तो E1 की वैल्यू होगी, फॉर्मूला आप ये यूज़ करोगे, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इसकी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, r क्या लेंगे इस वायर से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो आपको गिवन है कैपिटल R/2। तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसी तरह से अगर E2 आपको फाइंड करना है तो E2 और E1 सेम है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ये r/2 है। तो इसी तरह से आप E2 की वैल्यू यहाँ लिख सकते हो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम आई और डायरेक्शन भी दोनों की सेम होंगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो हम E1 और E2 को ऐड करेंगे, E इक्वल टू E1 प्लस E2 मीन्स लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो आपका आंसर आया 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस तरह से आपने फाइंड किया है कोई दो स्ट्रेट लाइन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ चार्ज ऑफ 17.7 into 10⁻⁻⁴ कूलम is distributed over a large sheet of area 200 meter square. The electric field intensity at a distance 20 centimeter from it in air will be। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ लार्ज सीट। सीट की वजह से, तो सीट होती है 2 डायमेंशनल, तो इस पर एक सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हमें दिया है। ये कोई सीट है, इसका एरिया हमें गिवन है और इस पर कोई चार्ज हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इस सीट की वजह से किसी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पर
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि एक चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि टोटल चार्ज ऑन सीट अपॉन टोटल एरिया। अगर सीट के चार्ज को इसके एरिया से आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल चार्ज आपको गिवन है 17.7 इंटू 10⁻⁻⁴ और एरिया आपको गिवन है 200 मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होगी, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने याद की थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो E इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आएगी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो चार्ज है हमारा 17.7 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन सरफेस एरिया के बने आपको 200 मीटर स्क्वायर इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपका काम है इस वैल्यू को कैलकुलेट करना। देखिए क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 17.7 इंटू 10 के पावर्स कितने होंगे, यहाँ पर देखो 10 के पावर -12 को ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन 200 इंटू 2 इंटू 8.85, 200 इंटू 2 तो 8.85, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर से आगे से सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 12 है, 10 की पावर -4 है, तो ये आपको केवल सॉल्यूशन करना बाकी है। तो ये आपका आएगा 17.7 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा 400 इंटू 8.85, तो 4 इंटू 885 आप लिख सकते हो इसे, 4 इंटू 885, तो ये आएगा 3540। सो ये लगभग आपका 2 के बराबर है। तो 200 के बराबर है ये। तो आप इसे लिख सकते हो 10 की पावर 6 अपॉन 2, तो या 10 इंटू ये हो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵। ये आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना था। एक चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर डिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं है। चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। और क्वेश्चंस के लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। आप फॉलो करते रहिए हमें। थैंक यू।